वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद विनय तेंदुलकर जी, उनका भी तालियां बजाकर स्वागत करें। पूर्व मंत्री और मेरे मित्र भाई जय कुमार जी रावल, उनका भी जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। श्री विजय कुमार गाविल जी, जो कि अभी मंत्री हैं और पूरे इस क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार हैं, जरा उनके लिए भी जरा जोरदार तालियां बजाएं। उनके साथ उनकी पुत्री हैं, दोनों बाप और बेटी दोनों मिलकर इस क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। भाई राजेश पांडवी जी विधायक महोदय, राजेंद्र गाविल जी प्रदेश उपाध्यक्ष, तुषार जी लोकसभा के प्रभारी, सुप्रियाताई गाविल जिला पंचायत के अध्यक्ष, नीलेश जी, श्री नरेंद्र जी शहर के अध्यक्ष, अविनाश जी, पंकज पाठक जी और सदानंद जी, और उपस्थित आप सब, जितनी प्रशंसा करूं कम है। आपके सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं। यहां पर तीन प्रकार के लोग बैठे हुए हैं। कुछ जमीन पर बैठे हुए हैं, वो जमींदार हैं। चेयर पे बैठे हुए हैं, वो सारे चेयरमैन हैं। तो मंच पे बैठे हम सब चौकीदार हैं। हम सबको प्रणाम करते हैं आपको। देखिए, ये हम सब का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। 2014 के पहले के भारत और 2014 के बाद के भारत में जमीन आसमान का अंतर है। आप सब जानते हैं क्या कि मोदी जी बचपन में क्या करते थे? मालूम है आपको क्या करते थे मोदी जी? चाय बनाते थे रेलवे स्टेशन। ये अभी हीना ताई ने अभी नई ट्रेन चालू की ना, क्या नाम है उसका? कौन सी, क्या नाम है उसका? खानदेश एक्सप्रेस। वहां पर अभी चाय वाला सुबह सुबह आया तो मुझे एकदम मोदी जी की याद आ गई कि देखिए, जैसा ये चाय वाला चाय बेच रहा है, इससे मोदी जी ने भी कभी वहां पर चाय बेची। मोदी जी गरीब की गरीबी को समझते हैं कि गरीब क्या होता है। कांग्रेस के लोग नहीं समझते, उनको पता ही नहीं गरीबी क्या होती है। वो तो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए। पर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने गरीबी देखी। वो जब चाय बेच के घर जाते थे तो उन्होंने अपनी मां को चूल्हे पे रोटी बनाते हुए देखा है। यहां पर ऐसे कितने लोग हैं, कितनी माताएं जिन्होंने घर पे चूल्हे पे रोटी बनाई? जरा हाथ खड़ा करें। चूल्हे पे जिन्होंने रोटी बनाई, बहुत माताएं ऐसी हैं। चूल्हे पे रोटी बनाते हैं तो धुआं निकलता है, और धुआं निकलता है तो आंख में से आंसू आते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माता जी की आंख में आंसू देखे होंगे, तो शायद तभी उन्होंने संकल्प ले लिया होगा कि मेरी मां तो क्या, देश की किसी भी मां बहन के आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। और इसीलिए जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लाल किले की प्राचीर पर खड़े होते हैं, झंडा वंदन करते हैं, तो उन्हें कुछ दिखाई देता है तो गांव की मां बहन दिखाई देती है, और वहीं से घोषणा करते हैं कि इन सब मां बहन बेटियों के लिए मैं उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस फ्री में दूंगा। 10 करोड़ माता और बहनों को गैस देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। उसके उनके प्रतिनिधि के रूप में हीना ताई ने बताया कि अपने 2.5 लाख सिर्फ एक लोकसभा में उन्होंने गैस के चूल्हे बांटे। जरा हीना ताई के लिए ताली बजाकर स्वागत करें। सिर्फ गैस के चूल्हे नहीं, गरीब का सपना होता है रोटी, कपड़ा और मकान। मकान बनाना किसी गरीब के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गरीबी देखी। उन्हें मालूम है कि 2 जून की रोटी कमाना कितना मुश्किल होता है। उन्होंने घोषणा कर दी, मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे प्रधानमंत्री काल में देश में ऐसा एक भी गरीब नहीं होगा जिसके सर पर पक्की छत नहीं होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 3 करोड़ लोगों को मकान दे दिए हैं और 1 करोड़ लोगों के मकान बन रहे हैं। हिना ताई, इस लोकसभा में कितने मकान बांटे आपने?
4 लाख मकान आपके यहां बने। जरा तालियां बजाकर हिना ताई का स्वागत करें। मुझे ये कहते हुए भी गर्व है कि किसी गरीब के घर में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसका इलाज कितना महंगा है, ये सिर्फ गरीब प्रधानमंत्री समझ सकता है। उसे मालूम है कि गरीब के घर में यदि कोई व्यक्ति बीमार होगा तो उसका इलाज कैसे होगा। ये हमारे प्रधान सेवक ने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना निकाली। आज इस देश के 50 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा कराने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। सिर्फ कार्ड लेकर अस्पताल में चला जाए उसका 5 लाख रुपए का इलाज फ्री में होगा। जरा तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। मुझे यह कहते हुए भी बहुत प्रसन्नता है कि गरीब की गरीबी दूर होगी तभी देश मजबूत होगा। यह प्रधानमंत्री जी का मानना है। यह उनके पहले प्रधानमंत्री की शपथ लेने के पहले भाषण में उन्होंने कहा था कि मेरे देश की महिलाओं का जब तक सशक्तिकरण नहीं होगा, मेरे देश के नौजवानों को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, मेरे देश के दलित की जब तक गरीबी दूर नहीं होगी, जब तक ये देश मजबूत नहीं हो सकता है। मुझे कहते हुए गर्व है, जब इस देश के अंदर कोविड की महामारी चल रही थी, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने सोचा कि उस गरीब आदमी का क्या होगा जो रोज कमाता है, रोज खाता है, वो कमाई कहां से करेगा, घर के अंदर बैठा रहेगा। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने घोषणा की कि गरीब को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज केंद्र की सरकार देगी। आज प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से इस देश के 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तालियां बजाकर जरा प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें। राज्य में भी सरकारें थी। पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने साथ में चुनाव लड़ा, बहुमत भी आ गया। पर यहां पर शिवसेना के जो नेता थे उद्धव ठाकरे, उनको मुख्यमंत्री का सपना आ रहा था। बड़ा हिंदुत्व का कार्ड चला के चलते थे। हम हिंदूवादी हैं। उनके परम पूज्य पिताजी बाल ठाकरे साहब ने कहा था कि कांग्रेस का समर्थन करना, मैं शब्द का इस्तेमाल करूं कि नहीं करूं, पर वो व्यक्ति हिजड़ा होगा। ये बाल ठाकरे ने कहा, पर अपने पिताजी की बात ही नहीं सुनी उन्होंने। कांग्रेस से सिर्फ कुर्सी के लालच, कांग्रेस से समर्थन कर लिया और मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या किया? इस प्रदेश में सिर्फ भ्रष्टाचार को पनपाया और तुष्टीकरण की नीति। मुझे याद आता, बाल ठाकरे साहब ने एक बार कहा था, यदि दंगे नहीं रुके तो याद रखना मुंबई से हज के एक भी जहाज नहीं उड़ा हज यात्रा के लिए। ये उन्होंने कहा था। उनके बेटे आज घुटने टेक लिए सत्ता के लिए। मैं महाराष्ट्र के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे अपॉर्चुनिस्ट व्यक्ति के खिलाफ कुछ लोगों ने उनकी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार है। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिलकर डबल इंजन की सरकार आज विकास के कार्य कर रही है। अभी आपने हिना ताई को भी सुना, विजय जी को भी सुना। अगर प्रदेश में विकास करना हो तो राज्य सरकार का सहयोग भी बहुत आवश्यक है। यदि ताप्ती नदी की योजना यहां लानी है लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से, तो रास्ते भर में फॉरेस्ट की परमिशन लेना है तो राज्य सरकार के पास जाना है। मैचिंग ग्रांट चाहिए तो राज्य सरकार के पास जाना है। इसलिए राज्य में भी सरकार वो होना चाहिए जो विकास के काम में रुकावट नहीं डाले। इसलिए केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, प्रदेश के विकास के लिए हमें मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार को लाना है और केंद्र भी मोदी जी को आशीर्वाद देकर हमारे प्रदेश, हमारे जिले का विकास करना है। मुझे मोदी जी के नाम पर गर्व इसलिए होता है
कि हमारे 3 पीढ़ी पहले हमारे दादाजी के पिताजी, उनके पिताजी ने इस देश के अंदर मंदिर को टूटते हुए देखा था। कहीं राम मंदिर टूटा, कहीं सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहीं कृष्ण जन्म मंदिर तोड़कर वो मस्जिद बना दी गई। हम सौभाग्यशाली, हमारे पूर्वजों ने मंदिर टूटते हुए देखे थे, हम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं मोदी जी के राज में। हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये कांग्रेस के लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, हमने तारीख भी बता दी और हम फिर तारीख बता रहे हैं। कांग्रेस के मित्रों सुन लो, एनसीपी के मित्रों सुन लो, जनवरी के प्रथम माह में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री जी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, हम भी दर्शन करेंगे और आप भी दर्शन करना। जो 70 साल में आपने पाप किए हैं, हमारे राम जी ऐसे तुमको क्षमा कर देंगे। तुम ये कहते हो कि राम एक काल्पनिक है, तुम ये कहते हो हनुमान जी काल्पनिक है, और वोट अगर चाहिए तो जनेऊ डाल लेते हो, वोट चाहिए तो मंदिर में जाके घुटने टेकते हो, वोट चाहिए तो भगवान की आरती करते हो। पर ये संस्कार तो है नहीं तुम में कि आरती उल्टी करते हैं कि सीधी करते हैं। थाली दे दी तो उल्टी आरती करने लगी प्रियंका गांधी। उन्होंने कभी भगवान धर्म को समझा ही नहीं, वो सिर्फ नकल करने के लिए, वोट के लिए भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, तिलक निकाल रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं। कांग्रेस तो एक ही त्योहार मनाती थी सिर्फ, वो मालूम क्या होता था कौन सा त्योहार मनाती थी? रोजा इफ्तार। इसके अलावा कांग्रेस कोई त्योहार नहीं मनाती थी। ये भारतीय जनता पार्टी है, हमने हमेशा धर्म, संस्कार और संस्कृति के आधार पर राजनीति, हमने राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति की, हमने हमेशा तिरंगे को सामने रखकर राजनीति की। आज मुझसे पत्रकार पूछ रहे थे क्षेत्रीय दल आप उनको समाप्त कर रहे। अरे जो भी दल हो, यदि वो कुर्सी के लिए राजनीति करेगा तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। हम देश के लिए राजनीति करते हैं, देश के लिए मरने की बात करते हैं, देश के लिए जिंदा रहने की बात करते हैं। हम में और बाकी दलों में यही अंतर है, हम देश के लिए राजनीति करते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है भाई विजय जी ने और हिना जी ने, यह क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है। मुझे मालूम है मेरे मामा जी गरम मसाले का व्यवसाय करते थे, नंदुरबार आते थे। उनका मामा जी तो नहीं रहे, उनका लड़का बोला कल मुझसे, अरे भाई साहब वहाँ तो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ तो आदिवासी क्षेत्र है, बहुत हालत खराब है। उनके तुम कब गए थे? बोले 10 साल पहले। आज आके मैं देख रहा हूँ यहाँ सड़कें अच्छी है, यहाँ बिजली अच्छी है, यहाँ पर गांव-गांव तक सड़क बन गई, हर गांव बिजली युक्त हो गया। निश्चित रूप से विजय जी और हिनाताई आपके लिए ताली बजाना चाहिए और आशीर्वाद देना चाहिए इनको कि आपने गांव-गांव में विकास को पहुंचाने की कोशिश की है। आज इस 9 साल के मोदी जी के कार्यकाल में सभी लोकसभा में मोदी जी ने मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को भेजा है, ये देखने के लिए कि हमारी योजनाओं का लाभ गरीब तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है हमारे विजय कुमार जी और हिनाताई के माध्यम से हर गरीब के घर पर उस योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। मुझे ये कहते हुए भी बहुत गर्व है कि 2014 के पहले से 10% गरीबों की गरीबी समाप्त हो गई, क्योंकि उनके पक्के मकान बन गए, उनका रोजगार का पक्का साधन हो गया, उनके खेत में बिजली पहुंच गई, उनके खेत में पानी पहुंच गया। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था आदिवासी भाई कि मेरे घर में नल से पानी आ सकता है। आज प्रधानमंत्री नल जल योजना के माध्यम से गांव-गांव में पानी पहुंच रहा है, गांव के अंदर स्वच्छ पानी पहुंच रहा है। हमारा स्वास्थ्य विभाग कहता था कि इस देश के अंदर 40% बीमारी सिर्फ अशुद्ध पानी के कारण होती है, 40%। पर हमारे प्रधानमंत्री की योजना के माध्यम से जब घर घर में स्वच्छ पानी पहुंचेगा तो अपने आप बीमारों की संख्या कम हो जाएगी। ये गरीबों के लिए सोचने वाला व्यक्ति कौन है? आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री हुए नरेंद्र मोदी जी, जो गरीबों की हर समस्या को समझते हैं और उसका निराकरण उन्होंने किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अभी 24 में लोकसभा के चुनाव आने वाले, बहुत सारे दल के नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं,
अभी पिछले दिनों तूफान आया समुद्र में, जैसे ही तूफान आया बाढ़ भी आई, पानी भी बह रहा था। बाढ़ आई तो हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई। मुझे एक हेलीकॉप्टर के पायलट ने बताया कि एक मकान की छत पर सांप है, नेवला है, बिल्ली है, चूहा है, कुत्ता है, सब बैठे हुए एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे थे, सबको अपनी जान की चिंता थी। सांप और नेवला दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे, बिल्ली और चूहा दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे, कुत्ता और बिल्ली दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे, सब डर के बैठे हुए क्योंकि नीचे बाढ़ आ रही है। आज इस देश के अंदर मोदी जी की बाढ़ आ रही है, उनके काम की बाढ़ आ रही है। तो ये सारे लोग विरोधी दल आज एक होने की कोशिश कर रहे हैं। कल शायद उन लोगों की मीटिंग है मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोलना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश की आवश्यकता मोदी जी हैं या छुट भैया नेता हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश की आवश्यकता कौन है? मोदी जी इस देश की आवश्यकता है। और इसलिए आप सबसे करबद्ध निवेदन है, आने वाले चुनाव में चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, सब मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए गांव-गांव में प्रचार करें, जाके बताएं कि हमारे क्षेत्र में यदि विकास हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण, हमारी क्षेत्र को आगे विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हमारे क्षेत्र के अंदर डबल इंजन की सरकार के माध्यम से ही विकास होगा। इसलिए प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के हाथ मजबूत करें, यही निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।